जी तो दोस्तों, अच्छी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। बहुत शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाह खैरा। अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, कैसे हैं? सब ठीक ठाक है, खैरियत से हैं? वॉइस स्टिच में खुश आमदीद। जी तो दोस्तों, आज हमने जो सीखना है वो है दो शलवारें हम अलग अलग तरीके से किस तरह कटिंग करेंगे। ठीक है, एक की लेंथ पूरी आ रही है और एक की लेंथ कम है। इन दोनों को हमने अलग अलग तरीके से कटिंग करना है। वो किस तरह करना है, मैंने आपको बोला था कि मैं आपको पार्ट 2 में शलवारें कटिंग करनी सिखाऊंगा, तो वो पार्ट 2 यही है। और इसी वीडियो का जो हमने पार्ट 1 बनाया था उसका थंबनेल कुछ इस तरह से आप चैनल पे जाके वॉच कर सकते हैं। और उसी वीडियो का पार्ट 2 जो आज हम वीडियो लेके आए हैं, ये पार्ट 2 है। जी तो दोस्तों, सबसे पहले आपने अपने कपड़े को मैनेज कर लेना है। एक को हमने मैनेज किया है, उसकी लेंथ कम आ रही है और एक की लेंथ पूरी है। ये जो शलवार हम पहले कटिंग करेंगे, ये मैं आपको सिखाऊंगा कि आप अगर कपड़ा कम पड़ जाए तो आप किस तरह उसकी कटिंग कर सकते हैं और किस तरह उसको मैनेज कर सकते हैं। तो इसकी चौड़ाई 22 है और हमने एक बाला जो है वो रखते हैं 15 इंच। 15 हमने रखना है। ठीक है, हमने 22 इंच इसको मैनेज करना है। ठीक है, और आसन इसकी हमने 20 रख लेनी है और उसके बाद हमने फुल लेंथ ले लेनी है। फुल लेंथ हमारी जो है 39.5 है और उसके बाद हमने 3 इंच एक्स्ट्रा काटनी होती है। ठीक है, जो 2 इंच नेफे में चली जाती है और कुछ फोल्डिंग में आती है। जब हम बुकरम लगाते हैं तो आगे से हमने फोल्ड करनी होती है। ठीक है, मांचा हमारा आपको स्क्रीन नज़र आ रहा होगा 8.5 है। तो 8.5 को हमने यहाँ मैनेज करना है। इसमें से हमने कुंडा कितना रखना है और बाला कितना रखना है वो आपने देख लेना है। ठीक है, कुंडा और बाला आपने खुद मैनेज कर लेना है कि आप कितना रखना चाहते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने जो है इसको स्केल से निशान लगा लेने हैं और उस निशान के ऊपर हमने अपनी शेवें दे देनी है। उस निशान के ऊपर हमने कट कर लेनी है। ठीक है, शलवार और ऊपर से भी हम बिल्कुल कट कर लेंगे नेफे वाली साइड और आसन को भी हम उसी तरह से कट कर लेंगे जहां हमने लाइन ड्रॉ की है। ठीक है, उसके ऊपर हमने कट कर लेनी है। तो एक साइड हमारी कट हो गई और हमें 2 साइडें चाहिए होती हैं शलवार में। ठीक है, और ये हमारी दूसरी शलवार है जिसको हम उसी तरह से कपड़े को हमने एडजस्ट कर लेना है। जिस तरह हमने पहले किया था उसी तरह से हमने दूसरी तरफ से भी कपड़े को एडजस्ट कर लेना है और जो हमने पहले कट की थी वही हमने उसके ऊपर अप्लाई कर लेना है और इसके ऊपर बिल्कुल सीधा करके उसके ऊपर इसको दोबारा से उसी तरह कट कर लेना है। ठीक है, और इसको हम मुकम्मल अच्छे तरीके से कटिंग कर लेंगे। हर तरफ से उसी के मुताबिक हो, यहीं से भी जो ज़्यादा या कम ना हो, बिल्कुल उसके मुताबिक होना चाहिए। ठीक है, ये दोनों बिल्कुल एग्जैक्ट हमारे बराबरी के साथ कटिंग हो गई। ये नेफे वाली साइड हमने उसी तरह कटिंग करनी है जिस तरह हमने पहले वाले को कटिंग किया था। और ये जो अंदर नेफा होता है उसकी हमने एक तरफ से हमने उसकी कटिंग करनी होती है। ठीक है, किसी की कटिंग होती है, किसी की नहीं होती। ठीक है, तो ये हमारे अंदर वाले जो है बाले कटिंग हो गए, जिसे हम बाले कहते हैं। और ये भी हमने उसी तरह 15 इंच रखना है। ठीक है, और इसको हमने डबल कर लेना है। डबल करने से हमारे लिए आसानी होगी, हम अच्छी तरह से इसको मैनेज कर पाएंगे। दोबारा जो है हमने वो अंदर शलवार के रख लिया है। एक्स्ट्रा हमने, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। इसी तरह से हम अपने पांचे को भी देख लेंगे, हम करीब से जूम करके देखेंगे। और ये देखें, हमारा पांचा 8.5 है। आधी इंच हमने वहाँ से एक्स्ट्रा छोड़ना, आधी इंच यहाँ, और दरमियान से हमने जो है वो पहले से ही दुबा को कवर नहीं रखा हुआ, पूरा रखा है। और इस तरह हम इसको दोनों साइडों से हमने कट कर लिया और ये शलवार बिल्कुल एग्जैक्ट हमारी शलवार, एक शलवार हमारी कटिंग हो गई है। किस तरह से बाला अलग कुंडा अलग हमने इस तरीके से कटिंग करके शलवार की लेंथ को हमने मैनेज कर लिया है। ठीक है, इसी तरह से ये शलवार का तरीका है। अगर आपकी लेंथ कम आ रही हो तो फिर आपने गुड्डी काट शलवार नहीं काटनी,
आपने इस तरह से करके शलवार को मैनेज कर लेना है। ठीक है दोस्तों, पहली शलवार हमने काट ली और हम नेक्स्ट शलवार हम काटेंगे। और ये शलवार मतलब काफ़ी इजी होती है उससे। ठीक है, क्योंकि ये हमने एक ही कपड़े से निकालनी होती है, हमने कपड़े को डबल करना होता है और हमने शलवार काट लेनी होती है। बड़ी इजी है, बड़ी आसान शलवार है ये। और चीज़ भी मैं तो आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप अगर कपड़ा है, सबसे पहले आपने कपड़े को जो है ना कस्टमर के साइज़ पे जो आपने मेजरमेंट लिया उस पे आपने मैनेज कर लेना है। अगर आपका कपड़ा एक्स्ट्रा बच रहा है, आप समझते हैं कि हम सूट कटिंग करेंगे और उसके बाद हमारा कपड़ा जो है वो हम इजीली मैनेज कर लेंगे, तो फिर आप इजी वाली शलवार काटें। ठीक है, कुड्डी काट शलवार काटें जो बनानी भी आसान होती है। और दोस्तों उसी तरह से हमने यहाँ भी ये देखें, यहाँ हमने 2.5 इंच पे निशान लगाना है। ठीक है, और पोंचा भी हमने इसी में से फोल्ड करना है। ठीक है, और फिर हम यहाँ स्केल की मदद से लाइन ड्रॉ कर लेंगे और यहाँ भी लाइन ड्रॉ कर लेंगे जहाँ हमारी बुकरम फ्यूज़ होनी है। और उसके बाद जो एक्स्ट्रा कपड़ा है वो हमने पोंचे के आगे से फोल्ड कर लेना है। ठीक है, और पोंचा हमारा 8.5 है, हमने 9.5 पे निशान लगा लेना है। ठीक है, और लाइन ड्रॉ कर लेनी है स्केल की मदद से इस तरह बिल्कुल नीट। और आगे से जो हमने निशान लगाया है वो है जो हमारा कपड़ा आगे से पोंचे के ऊपर फोल्ड होना है, हमने एक्स्ट्रा रखा हुआ है इसमें। ठीक है, ये फुल लेंथ है। और फुल लेंथ से भी आप देख सकते हैं हमने चौक से निशान लगा के, आपको नज़र आ रहा होगा कुछ इस तरह से। ये जो आगे से ये हमने अंदर फोल्ड कर लेना है। ठीक है, और इसके ऊपर जो है वो हमारी नेफे का जो साइज़ है वो है, और उसके बाद हमारी फुल लेंथ शलवार की बनेगी। ठीक है, ये आसन से हमने कटिंग कर ली है और इसी तरह आसन से ऊपर नेफे तक हमने कट कर लेना है। ठीक है जी, तो दोस्तों आपको अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर कर दें। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो यार क्या देख रहे हैं, सब्सक्राइब कर लिया करें यार, बहुत शुक्रिया आपका। तो अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लें। जी, तो दोस्तों ये हमारी दूसरी शलवार भी कुछ इस तरीके से हमने कटिंग कर ली है। और अब हम इस पे जो अप्लाई करेंगे वो है, हमने जो बीच में इसके अंदर, अगर आपको कस्टमर है तो आप इसके अंदर प्लेट्स डाल सकते हैं। ठीक है, और हमने प्लेट्स के निशान लगा लेने हैं। और आगे से देखें हमारी 16 इंच अंदर वाले बाले आ जाएंगे। ठीक है, ये कुन्नों का हमने निशान लगा लिया। ये कुंदे शलवार के और बाले अलग अलग से हो जाएंगे। ठीक है, ये देख लें, हम इस तरह पकड़ेंगे और इसको एक दफ़ा इसको आयरन से हल्का से प्रेस कर लें ताकि हमारे जो है ना निशान जो है वो इसके अंदर नुमायाँ हो जाएं। जब हम अंदर से इसकी प्लेट्स डालें तो हमें इजीली पता चल सके कि हमारी लाइन कहाँ से सीधी आ रही है। ये दोनों तरफ से चौक का निशान और इस तरह हमने कर लेना है और ऊपर आयरन की मदद से इसको प्रेस कर लेना है। जी, तो दोस्तों यही था पार्ट 2। और पार्ट 1 में बहुत ही खूबसूरत तरीके से हमने कटिंग करनी सीखी है, बहुत ही अलग तरीके से हमने कटिंग करनी सीखी है। मुझे उम्मीद है कि आप सब दोस्तों को समझ आई होगी, बड़ी आसानी से हमने कटिंग करनी सीखी है। और पार्ट 2 में हमने शलवारें तो अलग अलग तरीके से कटिंग करनी सीखी है। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आपने इस वीडियो से कुछ सीखा होगा। तो जी, तो दोस्तों आपसे एक दफ़ा फिर रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।